नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे कबला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि शादी से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करनी है। शादी कब होगी, इंटरकास्ट होगी, लव मैरिज होगी कि डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगा, क्या चांसेस है। तो सबसे पहली बात यह है कि जुपिटर जो माउंट है इनका, ये बहुत ही अच्छे पोजीशन में जा रहा है। जुपिटर माउंट और वीनस माउंट जब भी अच्छे पोजीशंस में होते हैं तो मैरिड लाइफ में बहुत ही स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं। सक्सेस आफ्टर मैरिज का भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हो जाता है और मन चाहा यहाँ परिणाम मैरिड लाइफ में मिल पाता है। और मन चाहे परिणाम का तात्पर्य है कि लव मैरिज के चांसेस, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के चांसेस, एक प्रकार से ग्रोइंग मैरिड लाइफ के चांसेस को ये इंक्रीज़ कर देता है। यही रीज़न है कि इनके पाम में जो सपोर्टिव लाइंस की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अवेलेबल बार बार हो रही है, जो एक नहीं अनेकों लोगों के सपोर्ट को भी इंडिकेट कर रही है। क्योंकि जुपिटर और वीनस ये दोनों मिलकर ब्लेसिंग्स देते हैं रिलेशनशिप में, तो किसी भी तरह के रिलेशन से बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। यही एकमात्र रीज़न भी है कि दोनों ही हथेली में एक से ज़्यादा यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है, जो एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशनशिप को या इमोशनल अटैचमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, तो इन सब के होने के बावजूद भी क्रॉस का साइन है। तो क्रॉस का साइन लव मैरिज का ही साइन होता है और सक्सेस आफ्टर मैरिज का साइन होता है। मनपसंद पार्टनर यहाँ देखने को मिलते हैं और सक्सेस आफ्टर मैरिज का ये इम्पोर्टेंट साइन होता है। दूसरा, इधर एक रेक्टेंगल का भी साइन डेवलप होता दिखाई दिया है और इस तरीके का रेक्टेंगल का साइन शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी क्रिएट करता है आपके लाइफ में और आपके स्पाउस की लाइफ में। एकाएक बहुत ज़्यादा सुधार होने लगना, उन्नति प्रगति होने लगना या अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आने लगना, उसमें सबसे मेन रीज़न यानी 100% रीज़न आपका खुद का भाग्य रहेगा। क्योंकि जुपिटर आपके पाँव में बहुत ही अच्छे पोजीशन में, तो इस कंडीशन में इंटरकास्ट मैरिज होने के भी चांसेस अच्छे रहते हैं। और जुपिटर पे जैसे कि आड़ी रेखा है तो स्पिरिचुअल कनेक्शंस अधिक होता है, या माता पिता का जो आशीर्वाद या कृपा है वो भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में ये रहेगा कि उनको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली थोड़ा सा मनाना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं उनको धर्म के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से थोड़ा समझाना पड़ेगा कि आपकी मैरिड लाइफ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए ये पार्टनर कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप एक्चुअली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश या अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे पोजीशन पे लेकर के जाएंगे। तो जब इस तरीके का आश्वासन या विश्वास आप अपने पेरेंट्स को दे पाएंगे तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट या ब्लेसिंग्स आपको इंटरकास्ट के लिए भी आ जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा चिंता वाली बात इधर है ही नहीं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे जब चिन्ह अवेलेबल होते हैं, जैसे क्रॉस का साइन हुआ, स्क्वायर रेक्टेंगल का साइन हुआ, सपोर्टिव लाइंस हुआ, स्ट्रॉन्ग वीनस माउंट हुआ, तो ये इनफ इंडिकेशंस हैं ग्रेट व स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल मैरिड लाइफ और लव मैरिज के। तो इसलिए चिंता करना ही नहीं है इतना। अब इसमें यह है कि शादी कब होगी, तो यहाँ यूनियन लाइन सबसे ज़्यादा एक्टिव किधर है, तो थर्ड वन लाइन ज़्यादा इधर एक्टिव है। तो यहाँ पर ये एज अप्रॉक्सीमेटली 25 और 6 का यहाँ क्रिएट हो रहा है। और अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर भी जजमेंट लें तो इधर भी जितने भी सपोर्टिव लाइन स्ट्रांगली एक्टिव हो रहे हैं वो 25 और 6 में हो रहे हैं। तो इसी पीरियड में मैरिज होने के चांसेस 100% दिखाई दे रहा है। और जब इतने अच्छे सारे कॉम्बिनेशन स्पाम में होते हैं तो सेपरेशंस के या डिवोर्स के किसी भी तरह के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन्स इसी बात को इंडिकेट कर रही है कि पार्टनर से जो सपोर्ट इनको मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा। तो परमानेंट का तात्पर्य यही होता है कि लाइफ के एंड तक, तो किसी भी तरह के इश्यूज़ डिवोर्स के रिगार्डिंग इतने अच्छे अच्छे इंडिकेशंस में तो आज तक देखने को नहीं मिला। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप बेफिक्र रहिए। और इसके बाद आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करना या बिज़नेस करना क्या ठीक रहेगा, तो बिज़नेस का तो कोई इंडिकेशन है ही नहीं अच्छा, क्योंकि लिटिल फिंगर भी शॉर्ट है तो ये कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम देता है, शाइनेस पर्सनैलिटी में देता है और इंट्रोवर्ट भी बनाता है। तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट या बिज़नेस करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आएगा, जैसे मैनेजमेंट भी प्रॉपरली मेंटेन ना हो पाना, ऐसे कुछ फर्दर इश्यूज़ आएंगे। अगर जॉब के रिगार्डिंग भी बात किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि सूर्य के ऊपर क्रॉसेस के साइंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब होने में या किसी भी तरह के पोजीशन या अथॉरिटी को आउन करने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा आता है, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्रैक करने में प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। जुपिटर का ब्लेसिंग्स अच्छा है तो नॉलेज अच्छा रहने वाला है
माइंड लाइन में भी एट द एंड सेपरेशंस की जो है कॉम्बिनेशन है, इवन फिश सिंबल का भी साइन है, तो लेखन कार्य से लाभ मिलना और ग्रेट नॉलेज गेन कर पाना, लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ कर पाना और सडन किसी भी तरह का लाभ किसी भी तरह की कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में मिल पाना, ये कॉम्बिनेशन ये माइंड लाइन दे रहा है। लेकिन जो मेन कंसर्न होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए सन, वो यहाँ पर प्योरली डिस्टर्ब है। तो उस कंडीशन में मन चाहा परिणाम नहीं मिलना, प्रॉपर रिवॉर्ड अवार्ड या क्रेडिट किसी चीज़ का नहीं मिल पाना, पिता से भी वैचारिक अनबन मतभेद या रिलेशंस में ट्रबल होना, ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो कन्फर्मली आ ही जाते हैं जब क्रॉस का साइन होता है। तो यहाँ पर हमेशा नाम खराब होने का भी डर रहता है। तो यहाँ पर आपको सन रेमेडी करना ज़रूरी है, तभी जा कर के आपका यूपीएससी या स्टेट लेवल का जो आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो वो आपका हो पाएगा। और वो इसलिए हो पाएगा क्योंकि जुपिटर अच्छे पोजीशन में है और माइंड लाइन पे फिश सिंबल है, और फिश सिंबल किसी भी माउंट या लाइन के ऊपर होता है तो उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव रिजल्ट्स दे देता है। तो आपने भी एक्सपेक्टेशंस नहीं किया होगा, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम क्लियर होने के बावजूद भी जो प्रोसेस लगता है उसमें सन की रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग होने की। तो सन रेमेडी जब आप करेंगे तो डेफिनेटली किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाएंगे। और गवर्नमेंट जॉब से होगा क्या कि फाइनेंस आपको बहुत सुधरेगा और इसके अलावा जो नाम सम्मान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो जीवन एक जीने का मज़ा या कारण भी बहुत अच्छा मिल पाएगा जॉब के द्वारा। अदरवाइज़ सिर्फ यही कॉम्बिनेशन है जो इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंस आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जितने भी पाम के अनदर कॉम्बिनेशन है वो सब अभी लाइन जो है इममेच्योर हैं, अभी सारी लाइन डेवलप होना बाकी है। इसीलिए इस लाइन के बिहाफ पे जजमेंट तो ले ही नहीं सकते कि फाइनेंस कैसा रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि सेविंग इश्यूज़ ज़्यादा रहेंगे आपके, क्योंकि खर्चे आपके ज़्यादा रहने वाले हैं। तो मनी ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है और फिंगर के बीच भी गैप, इंडिपेंडेंट नेचर, सेल्फ सेंटर्ड और फ्रीडम लवर और एक्सपेंसिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देते हैं। बट अभी इसका जजमेंट प्योरली लेना फाइनेंस के रिगार्डिंग सही नहीं रहेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप किया जाएगा। जब तक आपका सन प्रोमिनेंटली एक्टिव ना हो जाए, पॉजिटिव ना हो जाए, तब तक फाइनेंस कहीं ना कहीं इतना स्टेबल नहीं रहेगा। सन जैसे अच्छा होता है, गवर्नमेंट जॉब के साथ फाइनेंस और नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ में जीवन में जुड़ जाएगी। और इसके अलावा अगर हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो यस, हार्ट लाइन पूरा फैल रहा है और इंटरनल मार्क्स वीक जा रहा है, तो फिजिकल फिटनेस के लिए थोड़ा ये सही नहीं माना जाता है। स्टेमिना, एनर्जी कम रहती है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करने से भी स्थिति में सुधार होता है और सन रेमेडी के बाद तो और ज़्यादा आपके हेल्थ के रिगार्डिंग सुधार आएगा। और इसके बाद जो प्रश्न है कि बहुत सारी ढेर सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये क्या होता है कि जब विज़न किसी भी व्यक्ति का क्लियर नहीं होता है, थॉट्स जब भी क्लियर नहीं होता है, थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होता है, जब दूसरे के अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले रहे हो, दूसरे के अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल जी रहे हो, जब खुद का अहम जो है, खुद की जो योग्यता है, खुद का जो व्यक्तित्व है, उसकी जब कदर नहीं रहती है या अपने आप को जो लोग पहचान नहीं पाते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी अनेकों रेखाएं यहाँ पर अवेलेबल होती है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इनके हाथ में सीधी रेखा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आड़ी रेखा। यानी वर्टिकल जो लाइंस ऐसी सीधे होती हैं ये हेल्प करती हैं लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, या अपॉर्चुनिटीज़ ला करके देती हैं, या टेम्परेरी बेनिफिट्स देती हैं। अब इसके जगह अगर आड़ी रेखा ज़्यादा होती तो वरीज़, डिफ़िकल्टीज़ और एक प्रकार से चुनौतियाँ, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती। और अगर डिटेल में जाना है तो आपको ओवरऑल हैंड रीडिंग के अकॉर्डिंगली ही प्लान लेना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे अभी रेखा बनना बाकी है, इसलिए इन सारी रेखाओं को प्रोमिनेंट जजमेंट अभी लेना ठीक नहीं रहेगा। बट आपको यही सजेशन एट द एंड दिया जाएगा कि आप सबसे पहले अपने सन को ठीक करिए। सन जिसका भी ख़राब होता है उनका विज़न क्लियर नहीं होता, गोल क्लियर नहीं होता, एम क्लियर नहीं होता, कन्फ्यूज़न्स ज़्यादा रहते हैं, डाउट्स ज़्यादा रहते हैं, क्लैरिटी कम रहती है। और इन सभी कारणों के कारण होता क्या है कि जितना एफर्ट, मेहनत डालना चाहिए किसी काम में वो डल नहीं पाता है, क्रेडिट नहीं मिल पाता और फिर एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस मिलने में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लक लाइन एक इंडिपेंडेंट भी है और मून से भी कनेक्टेड है, पर ये माइंड लाइन के पहले रुक गई, फिर माइंड लाइन से लक लाइन आ रही है तो वो हार्ट लाइन पर रुक गया। तो सोचते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, हो कुछ हो जा रहा है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम किधर देगा, मेनली करियर में देगा। बाकी तो अगर मैरिड लाइफ या ओवरऑल एक प्रकार से मैरिज के बाद की लाइफ की बात करें तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करियर अगर स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो इसको ठीक करना या सन को ही ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।